Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the some question on revaluation account और memorandum revaluation account. हमने revaluation account और memorandum revaluation account के आपको questions की मैंने आपको solution send किया था student. Actually question बहुत lengthy है, क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है, आंसर्स को कम्प्लीटली बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं पर्सनली। एक छोटा सा क्वेश्चन सैंपल मैंने लिया है और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये हुआ कि पहले पार्टनर जो थे, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं SRM, इनका रेशियो था जो भी XYZ था हमारे 3:1 था। अब इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया कि जो हमारा रेशियो होगा वो होगा 2:1 होगा। तो ये है चेंजिंग रेशियो। इट मीन्स ना तो कोई प्रॉफिट फर्म में आ रहा है, एडमिट हो रहा है, और ना कोई फर्म से रिटायर हो रहा है। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मैंने कहा था जब भी पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस होगा तो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कि सुरेश, रमेश और महेश पार्टनर हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। शॉर्ट में लिखा है मैंने सुरेश, रमेश और महेश। क्लियर स्टूडेंट? और उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बुक में आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इतनी प्रॉपर जगह नहीं है अपने पास। कि क्रेडिटर गिवन था आपको 1,60,000 का, जर्नल रिजर्व गिवन आपको 1,08,000 का, और कैपिटल गिवन आपको तीनों की सुरेश, रमेश और महेश की 1,80,000, 120 एंड 88,000 आपको कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है। और एसेट साइड में हमने देखा तो लिखा हुआ है कैश, सन्ट्री एसेट्स और P&L का लॉस दिया हुआ है आपको। क्लियर स्टूडेंट? ये आपको बैलेंस शीट गिवन है और इस बैलेंस शीट के नीचे ये लास्ट की बैलेंस शीट 31 मार्च की। और क्या गिवन है आपको? ऑन दैट डे दे डिसाइडेड दैट सुरेश, रमेश एंड महेश विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 2:1। और इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारा क्या होगा 2:1। इन्होंने डिसाइड कर लिया स्टूडेंट। पहले इनका रेशियो था 3:1, नाउ फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो होगा इनके 2:1। इट मीन्स यहाँ कोई पार्टनर फर्म में एंटर नहीं हो रहा, ना कोई रिटायर हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड इन 72,000। मैंने पहले कहा था जब भी पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। और यहाँ जो फर्म की गुडविल दे रखी है वो दे रखी है आपको 72,000। हमने वैल्यूएशन किया तो फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। क्लियर स्टूडेंट? और आपको दिया हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंजेस इन एसेट्स। यहाँ एसेट्स पे कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि एसेट्स की बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, किसी एसेट में वैल्यू की में इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। जब एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है? हमको डायरेक्ट यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। रीजन क्लियर है? इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली एक केवल गुडविल का एडजस्टमेंट दिया हुआ है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम में इसको हम देखते हैं डायरेक्टली तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन यही होती है पहले बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनता है बैलेंस शीट। क्लियर स्टूडेंट? आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये यहाँ 3 पार्टनर थे हमारे SRM, सुरेश, रमेश एंड महेश। 3:2:1 में थे। अब न्यू रेशियो जो होगा वो होगा 2:2:1। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा नहीं, डायरेक्ट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले क्लियर किया था आपको कि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है कैपिटल में 1,80,000, 1,20,000 एंड 88,000। ये आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? सबसे पहले हमारा एक ही एडजस्टमेंट वहां पे गुडविल का। जब भी पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होगा क्या होगा? गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो कैसे करेंगे अपन? अब फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। तो इस केस में गुडविल का एडजस्टमेंट 2 प्रकार से किया जाता है। या तो पहले गुडविल को ओपन कीजिए ओल्ड रेशियो में और फिर क्लोज कर दीजिए न्यू रेशियो में। ओपन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? गुडविल अकाउंट हम ओपन करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू S टू R टू M। 72 को हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
इन द रेशियो ऑफ 3:1, 36, 24 एंड 12। अब इसको क्लोज कर दीजिए न्यू रेशियो में, यानी टू गुडविल SRM, और 72,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1, जो भी आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम पार्टनर्स के लिए लिखेंगे तो पार्टनर्स में क्या आएगा, बाय गुडविल, SRM तीनों पार्टनर है, इसमें आएगा बाय गुडविल 36, 24, 12, और इसमें करेंगे तो टू गुडविल, जो भी अमाउंट आएगा आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया। एक सिंपल तरीका और होता है, जब भी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन होगा और गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, ये शॉर्ट तरीका है, इससे भी आंसर वही आएगा और उससे भी आंसर वही आएगा। हमने निकाला सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी अब पार्टनर्स के रेशियो में चेंज हुआ तो किसके रेशियो में कमी आई है, किसके में इंक्रीज हुआ है। हमने निकाला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:1 था, 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू रेशियो विल बी 2/5, 2/5 एंड 1/5। माइनस किया तो लेस किया, एलसीएम लेकर के किया सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए आप सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है इसका 3/30, इन दोनों का गेन आ रहा है, यानी इनके रेशियो में इंक्रीज हुआ है और उसने सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस किया किसने, केवल एस ने। तो जो सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है स्टूडेंट, जो भी सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा। अब मिलेगा कितना, देखिए फर्म की गुडविल कितनी है 72,000, इसको सैक्रिफाइस कितना किया 3/30, 7200 गुडविल मिलेगा किसको, एस को। तो एस के लिए प्रॉफिट है, इसको क्रिएट कर देंगे। लेकिन इसको देगा कौन, आर और एम। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको तो गुडविल मिलेगी क्योंकि उसने फर्म के सेक्रीफाइस किया है, उसको गुडविल मिलेगी कितनी 7,200। लेकिन इसको देगा कौन, आर और एम, किस रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो। तो 72,000 का 2/30 ये देगा, करेंगे तो ये आएगा 4,800, और इसका करेंगे तो अपन आएगा 2,400, 1/30, तो ये आएगा 2,400। तो 4,800 तो ये देगा इसको, और 2,400 ये देगा। सिंपली सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी। जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा। सेक्रीफाइस किसने किया, इसने 7,200 मिलेगा, और इसको देगा कौन, जिसको गेन हुआ है। अरे एस का तो शेयर कम हुआ है लेकिन बाकी का तो शेयर बढ़ा है, तो उस केस में इन दोनों को इनको गुडविल देनी पड़ेगी। तो देखिए अब इसकी एंट्री होगी, तो एस अकाउंट में तो आएगा बाय आर और बाय राम, बाय आर रमेश और बाय महेश। देखिए एस अकाउंट में आएगा बाय रमेश और बाय महेश 4,800 एंड 2,400, और एस और आर और एम में क्या आएगा, टू एस 4,800 एंड 2,400। ये स्टूडेंट ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये कहाँ से आया ये हमें क्लियर है, और ये हमारे अमाउंट हो गया। बस सिंगल एडजस्टमेंट था केवल गुडविल का, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ना कोई एसेट्स का इंक्रीज हुआ है, ना कोई एसेट डिक्रीज हुआ है, यहाँ कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। अच्छा सर अब क्या करना है, अकाउंट क्लोज हो गया, इसका मतलब अभी इसमें दो एडजस्टमेंट और है। हमने एक हेडिंग पढ़ा था, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी अवितरित कोई भी लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट है लॉस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ आपको बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको जनरल रिजर्व दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है और P&L का लॉस भी है। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 1,08,000। मैंने कहा था अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कोई भी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कुछ भी गिवन हुआ तो हमारे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, और इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस शीट के 2 में है, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बाय में जाएगा, हमेशा रिवर्स होता है स्टूडेंट। और एंट्री करेंगे तो क्रेडिट को डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स में क्या आएगा, बाय जनरल रिजर्व। ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 1,08,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 54,000, 36,000 एंड 18,000। ये हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अब हमारा जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। क्योंकि जो भी कोई पार्टनर्स में चेंजेस होगा तो उससे पहले का जो भी प्रॉफिट है लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस। ऐसे ही जब हमने बैलेंस शीट देखा तो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो था ही, जनरल रिजर्व तो था ही, लेकिन हमने देखा एसेट साइड में तो वहाँ लॉस भी है हमारे पास। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड का लॉस दिया हुआ है आपको P&L अकाउंट के नाम से 36,000 का, 36,000 का आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस गिवन है स्टूडेंट। इस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को भी लेंगे, तो
तो लॉस कहाँ है, डेबिट साइड है, तो उसको रिवर्स कर देंगे, 2 में आ जाएगा, 2 P&L। तो 36 को मारेंगे हम 3 2 1 में, 18 12 एंड 6000। ये हमने इनमें डिस्ट्रीब्यूट आपको कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे 18,000 को, तो आएगा 2,23,200। 1,20,000 प्लस 36,000 156 होगा। 156 में इन दोनों को लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा हमारा 1,39,200। 1,39,200। नाउ महेश, इनको टोटल क्या 1,06,000 आया। 1,06,000 में तो हम लेस करेंगे 8,400, तो बैलेंस आएगा हमारा 97,600। 97,600 का जो बैलेंस बच रहा है ये हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, चले आगे। अब देखिए, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। जो जो चेंजेस करने थे हमने कर दिए। अब ये आ गई हमारी न्यू कैपिटल, यानी आज इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब बनेगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा स्टूडेंट? बैलेंस शीट। और जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो हमको सबसे पहले हमारी ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट को देख करके हम न्यू बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। आइए जब हम अपनी ओल्ड बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दे रखा है क्रेडिटर 1,60,000। देखिए अभी हमने क्या कभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस किया? क्या हमने नहीं किया, तो यहाँ पे आएगा 1,60,000 का क्रेडिटर। कोई चेंज नहीं है तो लिख देंगे 160। नेक्स्ट पॉइंट गिवन था आपको जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब न्यू बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा क्योंकि इसको हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। उसके बाद गए कैपिटल। कैपिटल का हमने कर ही दिया था एडजस्टमेंट, न्यू कैपिटल आ गई है। अब न्यू कैपिटल बैलेंस शीट में ये वाली आएगी, कैपिटल SRM। इनको तीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमारा आ गया 4,60,000। ये न्यू कैपिटल है, पहले ओल्ड वाली ये थी, ओल्ड बैलेंस शीट में न्यू वाली आ गई, ये आ गया 4,60,000। लाइबिलिटीज कंप्लीट हुआ। आइए एसेट्स में। एसेट्स में आपको गिवन था कैश। कैश था आपका 1,40,000। क्या इस क्वेश्चन में कहीं कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है क्या? क्या कोई कैश बिजनेस में आया है, कोई कैश गया है क्या? इस क्वेश्चन में कहीं भी ना तो कैश आया है और ना कोई कैश गया है। तो उस केस में कैश में कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो 1,40,000 गिवन है आपको बैलेंस शीट में और 140 का 140 ही रहेगा स्टूडेंट। देयर इज नो चेंज इन द कैश अमाउंट। क्लियर? और आपको लिखा है एसेट्स। एसेट्स था आपका 4,80,000। 4,80,000। क्या स्टूडेंट यहाँ कोई एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या? कोई भी एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ है, तो एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो एसेट्स लिख दिया 4,80,000। P&L जो दे रखा था आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ये लॉस था, इसको भी हम क्लोज कर चुके हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। मैंने कहा था जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर होगा उससे पहले का कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? चले आगे देखिए, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? हम अब इनका टोटल करेंगे, तो टोटल करने में क्या हुआ? 6,20,000 एंड 6,20,000। 6,20,000 एंड 6,20,000। क्लियर है? ये था हमारा कंसेप्ट, कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे। ये थी हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का टोटल क्या हो गया? इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में केवल क्वेश्चन ही पुट अप नहीं लिख पा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको आंसर और सेंड करूंगा, आप प्लीज़ देखिएगा उनको। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।